कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाजपा सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा नामांकन किया दाखिल। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। भाजपा से सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, महापौर डॉक्टर अजय सिंह भी पहुंचे। इस दौरान राघव लखनपाल शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। जी हाँ, आज इस लोकसभा चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे साथ हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, हमारे सदर विधायक प्रिय भाई राजीव गुंबर जी, हमारे रामपुर के सम्मानित विधायक भाई देवेंद्र निम जी और हमारे दोनों माननीय मंत्री जी, हमारे महापौर जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, समस्त नेतागण साथ यहाँ तक पैदल चलकर आए। एक बहुत विशाल सभा को संबोधित किया। इस प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी ने हमें आशीर्वाद दिया। फिर हम यहाँ सब आए हैं और हमने पर्चा दाखिल किया है। देखिए, सामने आगे पीछे की बात नहीं, बात सीधे सीधे ये है कि पिछले 5 सालों में किसने क्या किया और जनता के सामने है 5 सालों का नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का कार्य। जनता के सामने ये विषय है कि कैसे कोरोना काल में चाहे वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात रही हो, चाहे राशन पहुंचाने की बात रही हो, चाहे उस दुख को समझने की बात रही हो, जनता को मालूम है। जनता जानती है कैसे महिलाओं के दर्द को, उनकी आंखों में जो धुआं जाया करता था, उस दर्द को परखते हुए, जानते हुए, वो पीड़ा कि घर में शौचालय ना होने के कारण किस प्रकार से लोक लाज के डर से महिलाओं को एक कष्ट उठाना पड़ता था, उस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने समझा। प्रधानमंत्री जी ने समझा उन गरीबों के दर्द को, जब वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ करते थे और उनके पास इलाज कराने के लिए रुपया नहीं होता था, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ऐसे लोगों के उपचार को सुनिश्चित करने का काम किया। अनेकों, मैं आपको सैकड़ों योजनाएं गिना सकता हूं। जन कल्याण, ये संकल्प है हमारी सरकार का। एक विकसित भारत का निर्माण, ये संकल्प है हमारी सरकार का और निस्वार्थ रूप से जनता के हितों की रक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी समस्त पार्टी का नेतृत्व कार्य कर रहा है, स्थानीय नेतृत्व कार्य कर रहा है, सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का अपार समर्थन हमें मिलने वाला है। 2.5 से 3 लाख के अंतर से हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर लोकसभा से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों में भी जोश का माहौल दिखा। सहारनपुर लोकसभा से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों भूपेंद्र चौधरी, शाहबाज पुंडीर एवं गुर्जर समाज से संजय पवार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया तथा संबंधित जानकारी दी। जी, मेरा नाम शाहबाज पुंडीर। अच्छा, आपने नामांकन किया है, क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, सहारनपुर लोकसभा में आपने भी देखा होगा तो कहीं ना कहीं काम जो है अधूरे हैं, काम नहीं होते हैं और हम उनको देख के पीड़ा होती है। तो हमने नामांकन किया है और इंशाल्लाह पब्लिक से, हम आवाम से अपनी यही गुजारिश और अपील करते हैं कि एक बार शाहबाज पुंडीर को मौका दे के देख लो, वारे के न्यारे कर दूंगा। क्या रहेगी जो सबसे ज्यादा समस्याएं आप भी देखो ना, सहारनपुर लोकसभा में सारी में पांचों विधानसभा समस्याएं हैं। जैसे मेन समस्या जो आपको लगी हो कि इसको पहले मेन समस्या, आप किसी भी रोड से गुजरो तो कहीं ना कहीं गांव में पानी भरे पड़े रहते हैं, वहाँ मच्छर, बीमारी, बुखार, ये सब कुछ होते हैं और वो देख कर ना हमें एकदम दिल पे बहुत जोर पड़ा है। और ये भाई, ये सब निपटवाने हैं, ये सब काम कराने हैं। संजय पवार। किस पार्टी से नामांकन? मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय जी। तो मतलब क्या प्राथमिकता रहेंगे, क्या मन में है जो चुनाव लड़ेंगे? बस ये है, देखो, आगे बढ़ना चाहिए, सबको हक होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। तो विकास के नाम पे चुनाव? विकास का देखो, हर एक आदमी कहता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करता तो कोई नहीं। निचले ये है, नीचे से ऊपर ही कोशिश करेंगे जाने की। तो प्राथमिकता विकास रहेगा? जी। आजाद पार्टी से? जी जी, आजाद पार्टी नहीं, आजाद निर्दलीय। तो जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव है, क्या मतलब
मन में है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? बस सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि मुझे वोट दे, भूपेंद्र सिंह। थैंक यू। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल का नामांकन दाखिल कराने हेतु सहारनपुर पधारे। हेलीपैड पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय प्रभारी व ब्रिज ब्राह्मण इंटर कॉलेज की साधारण सभा के सम्मानित सदस्य पंडित अंकित शर्मा द्वारा इस दौरान स्वागत किया गया। साथ ही साथ अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शांडिल्य ने व प्रभारी पंडित अंकित शर्मा ने सहारनपुर लोकसभा से जुझारू, ईमानदार, निर्भीक व जनता के बीच रहने वाले भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दिया और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील की है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शराब तस्कर को भट्टे वाले चौक के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शराब तस्कर सावेज को भट्टे वाले चौक के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 12 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन पुनिया मौजूद रहे। खेमका सदन में भाजपा सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी नामांकन सभा आयोजित पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक किया संबोधित। आपको बता दें, कोर्ट रोड निकट खेमका सदन में भाजपा सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा की नामांकन सभा का आयोजन हुआ। नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी नामांकन सभा में पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। लगा लो भैया। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एकतरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। गांधी पार्क निकट जनमंच सभागार में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में गुरुवार को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महापौर ने दी जानकारी। आपको बता दें, गांधी पार्क निकट जनमंच सभागार में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन गुरुवार को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने जानकारी दी है। मैं डॉक्टर अजय, महापौर सहारनपुर। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि कल परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर पधार रहे। वह कल प्रबुद्ध वर्ग के एक सम्मेलन को संवाद करेंगे, संबोधित करेंगे जनमंच सभागार गांधी पार्क में 2 बजे से। इस कार्यक्रम में सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आमंत्रित हैं। हमने निजी रूप से भी सबको आमंत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और यशस्वी मुख्यमंत्री की ओजस्वी वाणी को सुने। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह के एंट्री पास या कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आप सब सहृदय में आपको विनम्रतापूर्वक पुनः वहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओजस्वी वाणी को सुने। धन्यवाद। चंद्रनगर स्थित आशा मॉडर्न स्कूल में आशा मॉडर्न स्कूल की नई ब्रांच का परीक्षाफल हुआ घोषित, कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, चंद्रनगर स्थित आशा मॉडर्न स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आशा मॉडर्न स्कूल की नई ब्रांच का परीक्षाफल घोषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य रूपाली जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रधानाचार्य ने स्कूल के बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के महत्व को बताया। इस अवसर पर आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर भव्य जैन एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। अंबाला रोड स्थित आवास पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मजाहिर हसन मुखिया बसपा में हुए शामिल प्रेस वार्ता आयोजित।
आपको बता दें, अंबाला रोड स्थित आवास पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मजाहिर हसन मुखिया बसपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता देहात विधायक आशू मलिक के करीबी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मजाहिर हसन मुखिया ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थक भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। मुखिया जी बताइए कि मोहभंग और बसपा से होगी बात मोह क्यों कैसे हो गया? होगी बात साहब, मैं पत्रकार बंधुओं सबकी कदर करता हूँ। होगी बात होगी। उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए राजनीति से ज़्यादा प्यार मुझे नहीं है, इंसानियत से बहुत ज़्यादा प्यार है। हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अगर शोषण से बचा सकती है वो बहन जी है, क्योंकि हालात देश के बहुत नाजुक उस पर हैं। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम का भला भी यही है बहन जी के साथ मिलकर चलने में। और अभी बहन ने मुझे कहा कि समाजवादी से क्या आपका मुंह भंग हुआ? मेरा मुंह भंग नहीं हुआ समाजवादी से। मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से मैंने जो कुर्बानियाँ मैंने समाजवादी पार्टी को दी, और इस हालात के साथ मैंने 10 साल से, एक हमारे भतीजे बैठे हैं प्रमुख बने बीएसपी से, समाजवादी से आशू मलिक विधायक बने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ज़िले को पता है, भाजपा के लोगों को भी पता है इस बात का कि हाँ मज़ाहिर भाई ने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आशू मलिक मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई ही रहेंगे। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है जो आपने अभी कही कि जो इंसान को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए उस सम्मान इज्जत से मैं कभी समझौता नहीं करता। राजनीतिक भूख इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी इंसानियत की भूख होती है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना। मुखिया जी, आपकी नाराजगी सपा से है या सपा ने और कांग्रेस के गठबंधन का जो प्रत्याशी है उससे है? ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस का गठबंधन का जो प्रत्याशी है, मैंने हमेशा, क्योंकि उसने भी हमारा और खासकर हमारे समाज का इस्तेमाल किया है, उसका ज़बरदस्त शोषण किया है। आपने प्रत्याशी की बात कही है, उसकी बात से मैं कभी 10 साल 15 साल से कभी मैं मुत्तफिक नहीं होता, क्योंकि कभी भी साबुन की टिक्की की तरह उनकी ज़बान पिछलती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। मैं तो समझता ये समझता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए उनकी ज़बान ही काफ़ी है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, मैं टिप्पा टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं है। तो आपकी नाराज़गी है उनको लेकर? मेरी तो 10 साल से 15 साल से मेरी तो बनी ही नहीं उनसे। मेरी तो भाईचारे में कहीं दुआ सलाम हो जाए उस समय बात भागता नहीं, लेकिन राजनीतिक मंच पर मैं कभी उनके साथ हूँ ही नहीं। 12 साल हो गए मुझे। आप आशू मलिक को क्यों छोड़ रहे हैं? आशू मलिक को मैं आशू मलिक को नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आशू मलिक से पहले मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, आशू मलिक से पहले मैंने समाजवादी से चुनाव लड़ा है ना। तो इसलिए आशू मलिक की तो बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कौम यहाँ 70 साल से प्यासी थी कि भाई कोई जिम्मेदार, कोई विधायक हमारा भी बने, हमारी भी धी बेटियों का कोई फैसला करने वाला, ईमानदारी की बात कहने वाला कोई हो। उसमें मैंने प्रयास किया। आशू मलिक को वहाँ से मैं लाया, और आशू मलिक को लाने वालों में भी इन्हीं का नहर वालों का हाथ है, तो मजबूरी में मैं उसको यहाँ लाया, ये समझते हुए कि मुलायम सिंह के पास बैठने वाला इंसान है और इसका चेहरा बड़ा है, और इसके चेहरे से प्रभावित होकर यहाँ हम अपनी मेहनत कर इसको खड़ा करेंगे, कामयाब करेंगे।
मुखिया जी स्थानीय तो लेकिन आशु मलिक आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। आशु मलिक कभी मेरे सामने बोलने नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, और आगे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे कोई दुर्परह करे, मैं किसी को दुर्परह करूँ। राजनीति में मैं ऐसा सीखा नहीं। तो हम जनता रोड स्थित ईवीएम मशीनों के रखरखाव वाले स्थान वेयर हाउस का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा नोडल अधिकारी चुनाव पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने हेतु ईवीएम मशीनों के रखरखाव वाले स्थान वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान सुरक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारीगणों कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जोन 5 अंतर्गत साउथ सिटी कॉलोनी में विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण कार्य को किया गया सील की गई कार्रवाई। आपको बता दें, विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 5 अंतर्गत साउथ सिटी कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य को सील किया गया। सील की कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों में विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, शमीम अख्तर अवर अभियंता द्वारा टीम के साथ की गई। अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जा रही है।